आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मूवी द पायरेट फेरी। मूवी के स्टार्ट में हमें एक फेरी जरीना दिखाई जाती है। ये बाकी फेरीज के साथ मिलकर पिक्सी हालों में रहती है। ये बहुत ही प्यारी जगह है। हम देखते हैं कि जरीना अपने फ्रेंड्स के साथ काम पे जा रही है। यहाँ पर इनको पिक्सी डस्ट को पैक करना था। पिक्सी डस्ट एक मैजिकल डस्ट है। इन सबका काम इस डस्ट को पैक करना है और इसका ध्यान रखना है, इसलिए इन्हें डस्ट कीपर भी कहा जाता है, यानी डस्ट को संभालने वाली। इनको डस्ट के साथ किसी भी किस्म का एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत नहीं। अगर इन सब फेरीज में से वो फेरी जिसका नाम जरीना है, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, वो इसी पिक्सी डस्ट के बारे में बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढती रहती है। ये अपनी फ्रेंड से भी पूछती है कि अगर हम डस्ट को पैक कर देते हैं तो वो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन हम इस डस्ट को अपने बालों पर या किसी भी चीज पर फेंकते हैं तो वो मूव करने लगती है, यानी कि मैं इसे अपने बालों पर फेंकती हूँ तो जैसे मेरे बाल उड़ रहे हैं। ये सुनने पर वे फेरीज कहती हैं कि हाँ, ये डस्ट इस तरह ही काम करती है, इसीलिए ऐसा ही होगा। मगर ये कहती है कि सवाल तो ये पैदा होता है कि क्यों। फिर हम देखते हैं यहाँ सुपरवाइजर आ जाते हैं। इनका कहना था आज जिस फेरी को ब्लू डस्ट की हिफाजत के लिए जाना है वो तैयार हो जाए, तो उन्हें ये पता चलता है कि वो फेरी तो यहाँ आई नहीं है। ये सुनकर जरीना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ये सुनकर बाकी फेरीज को बहुत अजीब लगता है। अब ये इसलिए हुई थी कि उसे पता था कि वो फेरी नहीं आई तो जरूर इसे ही बुलाया जाएगा ब्लू पिक्सी डस्ट की हिफाजत के लिए, और ऐसा ही होता है। अब सुपरवाइजर जरीना को लेकर यहाँ से चला जाता है। हमेशा की तरह जरीना जब पिक्सी डस्ट की हिफाजत के लिए जाती है तो वो पहले की तरह सुपरवाइजर से आज भी बहुत सारे सवाल करती है। जैसे कि सुपरवाइजर कहता है कि इस पिक्सी डस्ट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर, तो वो ये कहती है कि इसे ज्यादा या थोड़ा कम क्यों नहीं। पहले भी सुपरवाइजर इसे समझा चुका था और आज भी वो इसे समझाता है। हम इस पिक्सी डस्ट के साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, जितना बताया गया है बस उतना ही किया करो। अगले सीन में हम जरीना को भी सुपरवाइजर के साथ ही देखते हैं। यहाँ पर ये सुपरवाइजर से कह रही होती है कि हमें पिक्सी डस्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। अगर वो कहता है कि नहीं, अभी कहती है कि इसके और भी तो कलर चेंज हो सकते हैं, जैसे कि पर्पल, पिंक या ऑरेंज। वो ये सुनकर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो आज तक पिंक कलर की कोई पिक्सी डस्ट नहीं देखी, क्योंकि ऐसी डस्ट तो होती ही नहीं है। पर वही कहती है कि होती नहीं है तो बनाई तो जा सकती है। अब सुपरवाइजर कहता है कि ऐसा ना कहा करो, इस पे डस्ट पे एक्सपेरिमेंट नहीं करनी, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके रिजल्ट्स बहुत भयानक भी हो सकते हैं। अब अगले सीन में जरीना अपने घर वापस चली जाती है। ये अपने घर में भी उस ब्लू पिक्सी डस्ट को लेकर आई हुई थी और उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर रही थी। इसने अपनी बुक में लिख रखा था कि किस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव है और किस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नेगेटिव है। इसके माइंड में दोबारा से कोई बात आती है और ये उठकर दोबारा से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देती है। और देखते ही देखते ये ऑरेंज कलर की पिक्सी डस्ट बना देती है, जो कि पहले कभी किसी ने नहीं बनाई थी। फिर ये अपनी दोस्त टिन के पास जाती है और उसको दिखाती है कि उसने ऑरेंज पिक्सी डस्ट बनाई है। ये यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि इसके बाद पिंक कलर की पिक्सी डस्ट बना देती है। ये सब देखकर इसकी दोस्त भी हैरान रह गई थी। वो इससे कहती है अभी रुक जाओ, हम एक ही टाइम में इस पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। मगर ये नहीं रुकती और बातों ही बातों में इसका पाँव फिसल जाता है। वही पिंक कलर की पिक्सी डस्ट एक प्लांट पर जाकर गिरती है। वो प्लांट देखते ही देखते बड़ा हो जाता है। प्लांट अब बड़ा होता होता दरख्त बन गया था। ये इतना बड़ा हो गया था कि इसने मौजूद पिक्सी हालों में सारी चीजों को गिरा दिया था, बहुत सारा नुकसान कर दिया था। सभी लोग डर गए थे, लेकिन सुपरवाइजर समझ गया था। वो अब जरीना के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि पिक्सी डस्ट से किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट ना करना, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आज से तुम एक डस्ट कीपर नहीं हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें डस्ट कीपर रखूंगा तुम तो बड़े बड़े नुकसान कर गुजरोगी। टीना को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ से लेकर चली जाती है। फिर हमें एक साल बाद दिखाया जाता है पिक्सी हालों में एक फेस्टिवल है। सभी फेरीज अपना अपना टैलेंट दिखा रही हैं। तभी जरीना की फ्रेंड जरीना को भी देखती हैं, जो कि यहाँ आई हुई थी छुपके से। वो सब पर पिंक डस्ट फेंक देती है। इस पिंक डस्ट की वजह से सभी फेरीज बेहोश हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं जरीना ब्लू पिक्सी डस्ट को यहाँ से लेकर भाग जाती है। वो ब्लू पिक्सी डस्ट यानी सबसे पावरफुल डस्ट चोरी करके यहाँ से भाग जाती है। अब जरीना की फ्रेंड जिनने इसे देख लिया था वो उसे भी कैद करके चली जाती है। कुछ टाइम के बाद इन्हें आजाद कर दिया जाता है। ये फेरीज बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि जरीना ब्लू पिक्सी डस्ट को यहाँ से लेकर चली गई है। असल में ब्लू पिक्सी डस्ट से जो डस्ट बनाई जाती है उसी की वजह से तो ये फेरीज उड़ती हैं। और अगर जरीना ये ब्लू पिक्सी डस्ट को यहाँ से लेकर चली गई है तो ये उड़ नहीं पाएंगी। अब सभी फेरीज कहती हैं कि हमें जरीना को पकड़ना होगा और उससे वो ब्लू पिक्सी डस्ट वापस लेनी होगी। सभी फेरीज मिलकर जरीना का पीछा करती हैं।
सभी फेरीज को पता था कि जरीना के पास ब्लू पिक्सी डस्ट है। ब्लू पिक्सी डस्ट इतना चमकती है कि इससे वो जरीना को ढूंढ पाएंगी। अब इनको ब्लू चमकती हुई चीज नजर आती है। इनको पता चल गया था कि ये जरीना है। तब फेरीज जरीना का पीछा करती हैं। फिर ये जरीना को एक कश्ती तरफ जाता देखती हैं। कश्ती में बहुत सारे लुटेरे थे। अब इन फेरीज को लग रहा था कि शायद जरीना को इन लुटेरों ने पकड़ लिया है और इसे मजबूर किया होगा कि जाकर पिक्सी डस्ट पकड़ कर लाओ। लेकिन जब ये उन लुटेरों के पास जाती हैं, यानी उस कश्ती के पास जाती हैं, तो जाकर इनकी बातें सुनती हैं कि तो उनको पता चलता है असल में इन लुटेरों ने जरीना को अपना कैप्टन बना रखा है। जरीना जानबूझकर इनकी मदद कर रही है। ये जानकर फेरिस को बहुत बुरा लगता है। ये सभी फेरिस मिलकर जरीना से ब्लू पिक्सी डस्ट लेती हैं, लेकिन जरीना इनका पीछा करने लगती है और फिर इनके ऊपर मल्टी कलर की पिक्सी डस्ट फेंक देती है। से ये बेहोश हो जाती हैं। जब ये बेहोश से उठती हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनकी पावर तो एक्सचेंज हो गई है। जिसके पास पानी की पावर थी उसके पास एनिमल की पावर आ गई है और जिसके पास लाइट की पावर थी उसके पास गार्डन की पावर आ गई है। इन्हें तो अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल सही से करना भी नहीं आता था। जरीना उधर शिप में चली जाती है, जबकि गलती से फेरी क्रोकोडाइल कंडे को तोड़ देती है। अब एग से जो बेबी क्रोकोडाइल निकलता है वो फेरी को अपनी मदर समझता है और इसे प्यार करने लगता है। मूवी के एंड में हम इस क्रोकोडाइल का बहुत बड़ा पार्ट देखेंगे कि ये कैसे उनकी मदद करेगा। ये फेरी शिप की तरफ वापस चली जाती है, जहाँ जाके वो लुटेरों की बातें सुनती है और इन्हें पता चलता है कि जरीना इन्हें कैसे मिली थी। ये कह रहे होते हैं पहले इनको नहीं पता था कि इनकी जिंदगी का मकसद क्या है। कभी इधर तो कभी उधर भटक रहे होते हैं। पर फिर ये जरीना से मिले और इनकी लाइफ बदल गई। जरीना ने इन्हें बताया कि वो इन्हें उड़ा सकती है, इन्हें नहीं बल्कि इनकी पूरी शिप को उड़ा सकती है। ये लोग तो बहुत खुश थे क्योंकि ये पहले भी लुटेरे थे। ये सोचते हैं कि हम पूरी दुनिया को लूट कर आसमान में जा सकते हैं और वहाँ तो हमें कोई पकड़ भी नहीं सकता। इन फेरिस को उन लुटेरों का कैंप भी मिलता है और उन्हें पता चलता है कि जरीना ने तो इनके लिए ब्लू पिक्सी डस्ट का ट्री भी बना रखा है। फेरिस को इन सबके इरादे पता चल चुके थे। जरीना भी इनका साथ दे रही थी, मगर फेरिस कोशिश करती हैं कि किसी भी तरह इनसे ब्लू डस्ट ली जा सके। जब जरीना ब्लू पिक्सी डस्ट पर काम कर रही होती है और कैबिन बॉय हुक के साथ होती है तो ये फेरिस पीछे से ब्लू पिक्सी डस्ट को उठा लेती हैं। अब इस कैबिन बॉय हुक को भी याद रखिएगा क्योंकि इस मूवी में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। फेरिस इस ब्लू पिक्सी डस्ट को लेकर वापस घर जाना चाहती थी, मगर क्योंकि अभी भी इन फेरिस को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसकी वजह तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इनकी पावर एक्सचेंज हो चुकी थी। इन पावर्स को सही से इस्तेमाल ना करते हुए ये पकड़ी भी जाती हैं। रीना की फ्रेंड पिंक रीना से कहती है कि हम हमारे साथ पिक्सी हालो वापस आ जाओ, घर आओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है। जरीना इनकी एक भी नहीं सुनी। वो कहती है कि मैं वहाँ कभी वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि उसे पता है कि वहाँ कोई भी इसकी स्किल्स तारीफ नहीं करेगा। तो इसीलिए जरीना अपनी फ्रेंड से कहती है मैं वहाँ कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। इसके बाद वो इन सभी फेरिस को कैद कर देती है। फेरिस आजाद होने की बड़ी ट्राई करती है लेकिन फिर भी पकड़ी जाती हैं। इन फेरिस को जिस केज में रखा जाता है उस केज के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता है ताकि ये फेरिस उस केज से बाहर भाग ना सकें। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जरीना और उसी कैबिन बॉय को दिखाया जाता है। रीना कैबिन बॉय के ऊपर डस्ट फेंक देती है जिससे वो उड़ने लगता है। उसके एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो गए थे। वो बॉय भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो केव के उधर उधर उड़ने लगता है। इतने अरसे से जिन एक्सपेरिमेंट्स पे काम किया जा रहा था आज वो एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो गए थे। वो कैबिन बॉय होकर अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि जैसा जरीना ने कहा था वैसा ही हूँ, देखो आज मैं उड़ पाया हूँ और तुम लोग भी उड़ पाओगे। बातों ही बातों में वो जरीना को पकड़ लेता है, यानी कि ये सब जरीना को धोखा दे रहे थे। पहले ये जरीना को कैप्टन कहा करते थे, फिर ये कैबिन बॉय उसको कैप्टन कहने लगता है। इसके बाद जरीना को कैद कर लिया जाता है, मगर वो फेरिस तो पहले से कैद है ही। मगर स्टोरी में बहुत मजेदार और टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब वो बेबी क्रोकोडाइल आ जाता है। जैसा कि हम देख चुके हैं वो एक फेरी को अपनी मदर समझता है। वो क्रोकोडाइल इन फेरीज की हेल्प करता है और इन्हें आजाद करवा देता है। फेरीज वहाँ से अगेन निकलकर ब्लू डस्ट उठा लेती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। तभी हुक उन्हें बताता है कि उसने जरीना को कैद कर रखा है। वो फेरी से कहता है कि मुझे वो ब्लू डस्ट वापस करो वरना मैं जरीना को समंदर में फेंक डालूंगा। और फेरीज मजबूर थी और जरीना को बचाने के लिए ये ब्लू डस्ट उसे वापस कर देती हैं। लेकिन वो कैबिन बॉय फिर भी जरीना को समंदर में फेंक ही देता है। अब ये सभी फेज मिलकर जरीना की जान बचाती हैं। अब जरीना को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अब उस हुक से बदला जरूर लेगी। अगर हम उन लुटेरों को देखते हैं जो आसमान में जाते हैं, अपनी शिप को आसमान में लेकर जाना चाहते हैं। वो पिक्सी डस्ट को शिप में फेंक देते हैं जिससे शिप उड़ने लगती है। वो लुटेरे अब सेकंड स्टार की तरफ जाने लगते हैं। फिर तो जरीना कहने लगती है कि तुम लोग शिप की साइड चेंज करो। अगर शिप सेकंड स्टार की तरफ चली गई तो हम कभी भी पिक्सी डस्ट को वापस नहीं पकड़ पाएंगे।
रीना कहती है कि मेरा काम हुक से ब्लू डस्ट लेना है, जबकि फेरिस का काम अब बाकी लुटेरों से लड़ना है। फेरिस उन लुटेरों से लड़ने लगती हैं। अगर शिप सेकंड स्टार की तरफ चली गई तो पूरी दुनिया पे इन लुटेरों की हुकूमत होगी। अब यहाँ पे बेबी क्रोकोडाइल को भी देखते हैं, जो कि फेरिस की मदद करने के लिए पहुंच गया। और एक टाइम आता है जब फेरिस को कैद कर लिया जाता है। इधर जरीना हुक से ब्लू पिक्सी डस्ट लेने की बहुत ट्राई कर रही होती है। लुटेरों को लगता है कि वो इन फेरिस से जीत जाएंगे, पर टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब जरीना वो ब्लू पिक्सी डस्ट हुक पे फेंक देती है। ब्लू पिक्सी डस्ट का एक कतरा था, लेकिन जब येलो और पिंक पिक्सी डस्ट मिलते हैं तो ये बॉय यानी कैबिन अजीब तरह से उड़ने लगता है। इसके बाद जरीना उन सभी फेरिस को आजाद कर देती है और उन लुटेरों को पानी में फेंक दिया जाता है। उनको उनकी सजा मिल गई थी। अब देखते हैं कि जरीना वो ब्लू पिक्सी डस्ट को उन फेरिस को वापस कर देती है। ये यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी इसकी फ्रेंड इससे कहती है कि तुम हमारे साथ घर वापस क्यों नहीं चलती थी। ये सुनकर जरीना बहुत खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि फेरीज उन शिप को लेकर पिक्सी हालो की तरफ वापस जाती हैं। ये सभी फेरीज अभी भी सो रही थी। जरीना इन पर ब्लू पिक्सी डस्ट फेंककर इन सबको जगाती है। भी फेरीज इस बड़ी शिप को देखकर हैरान रह गई थी। सुपरवाइजर जब जरीना को देखता है तो ये बहुत खुश हो गया था। जरीना सुपरवाइजर से माफी मांगना चाहती थी और ये भी कहती है कि मैं आज के बाद पिक्सी डस्ट पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी, मगर इसकी दोस्त इसको रोक देती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपना टैलेंट सबको दिखाओ। जरीना को कहा जाता है कि अब ये स्टेज तुम्हारा है। मूवी के एंड में देखते हैं कि जरीना सबको अपना टैलेंट दिखा रही है, सबको टैलेंट दिखा रही है और हैरान कर रही है। सभी फेस बहुत ज्यादा खुश हैं, उस पर प्राउड फील कर रही हैं, सबको उस पर फख्र है। और यहीं पर ये छोटी सी स्टोरी खत्म हो जाती है।